Hello, my dear student of standard ninth. Welcome back once again. And 1 minute, and let me adjust the camera. I'm not happy with the angle. Okay, now it's okay. So, friends, as you can see on your screen, chapter number 18 is given wildlife, and today we are going to do chapter number 18, that is the wildlife. And this is part 1 of 2. So, I'm going to cover this chapter into two parts, and this is part 1. So, without any delay, let's begin. So students, as you can see on your screen, that name of the chapter wildlife is given. India has a diversified relief and climate. Similar diversity is seen here in the wildlife. The entire world, about 15 lakh species of wild animals are recorded, of which 81,251 species are found in India. These include reptiles, mammals, fish, and other insects. Exploration continue to identify other animals found in different forests. India is at the sixth position among the country in rich and diversified. Friends, we already studied in our chapter number 16 and 17 that our climate, our relief is totally different. They are diversified. यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की सॉइल्स मिलती हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं. जब इतनी डाइवर्सिटी होगी तो क्या वाइल्ड लाइफ में डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी? ऑफकोर्स मिलेगी. सी फ्रेंड्स, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स अलग होंगे, स्नो में रहने वाले एनिमल्स अलग होंगे. ओके, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो देर आर अप्रोक्सीमेटली अबाउट, दे आर नॉट एग्जैक्टली गिवन नंबर, बट 15 लाख स्पीसीज एनिमल्स अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग. इवन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको आज तक हमने ढूंढा ही नहीं है. एंड इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 81,251 स्पीसीज के एनिमल्स पाए जाते हैं, इतने अलग अलग टाइप के. अब ये इतने एनिमल्स आते हैं, इतने वाइल्ड लाइफ में इतने सब आते हैं, तो ये इसमें है क्या? इसमें है आपके रेप्टाइल्स, ठीक है, इसमें आपके मैमल्स, फिश और इंसेक्ट, यानी इन सबका हम लोग टोटल कर लें, देन वी विल गॉट 81,251 फ्रॉम इंडिया लेवल. एंड वर्ल्ड में तो 15 लाख अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं. अभी भी इनको ढूंढा जा रहा है और भी नए नए एनिमल मिलते जा रहे हैं, और इनमें से कुछ एनिमल्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लाइक डायनासोर्स. और इसका एक मेन कारण क्या है कि इंडिया के फॉरेस्ट और बाकी सब जगहों पे भी होता है. अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया 6th रैंक पे आता है अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ एंड ऑल दैट. ना, as you can see, India has less forest cover compared to that its wildlife diversity is noticeable. एक तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसके कारण हमारे पास जंगल भी बहुत कम बचे हैं. लेकिन इतने कम जंगल के बावजूद भी इतनी अगर हमारे पास डाइवर्सिटी है तो ये एक अच्छी बात है, जो नोटिसेबल थिंग है, वरना ऐसा हो पाना मुश्किल है. नाउ एज यू कैन सी, जो जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की जोग्राफी की बात करेंगे, सो natural vegetation region have been diversified on the basis of their characteristic. Similar and partial distribution can be made for animals. The wild animals of India are divided into 9 zones according to the similarities in their characteristic and their existence in any region. These are as follows. फ्रेंड्स, नेचुरल वेजिटेशन की तरह हमको हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं इनमें भी हमको बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं. कुछ कुछ एनिमल तो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उनमें कुछ डिफरेंस आ जाते हैं. और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया की, तो इसको हमने 9 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया हुआ है. सो वो 9 जोन्स कौन से हैं? सो लेट मी रीड वन बाय वन फॉर यू. नंबर 1 हिमालयास, नंबर 2 लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया, नंबर 3 forest cover in lower Himalayas, number 4 highland without forest cover in upper Himalayas, number 5 northern plains, number 6 desert of Rajasthan, number 7 peninsula plateau, number 8 sea coast, and number 9 Nilgiri hills. Biodiversity is studied to these zoos and geographical areas. तो इन्हीं सब जगहों की हमारे पास डेटा अवेलेबल है.
नाउ द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. It's a very huge slide. So, okay, done. So above my image you will find the diversified wildlife of India. इंडिया में कितनी अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे. बेसिकली बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के इंसेक्टों के नाम दे रखे होंगे. सबके पिक्चर्स आपके साथ शेयर करना इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो आप अपने से नेट पे देख लेना कि ये एनिमल कैसा दिखता है, अगर आपको क्यूरियोसिटी वाइज अगर ऐसा लगता है तो. The vast alluvial plain of river, peninsula, plateau, mountainous regions, swampy areas, sea coast, dense rainforest, deciduous forest, coniferous forest in Himalayas, and the other higher region form the vast background for the habitation of the wildlife in India. तो देखो हमारे यहाँ पे जो एल्यूमिनियम प्लेन है जो नदियों से बने हुए हैं, पेनिनसुला प्लेटो हैं जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जो दलदली इलाके हैं, जो समुद्र किनारा है, जो जहाँ पे बहुत बरसात, इवन कुछ ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, नॉर्मल इंडियन डेसिडियस फॉरेस्ट, कनीफरस फॉरेस्ट जो हिमालय माउंटेन्स पे है, इवन हाइट पे भी कुछ हैं. तो ये सब जगह जो है ना एनिमल किंगडम के लिए एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बनाती हैं जहाँ पे ये एनिमल्स रह सकते हैं. द एनिमल्स सीन आर एंशिएंट एलिफेंट इन पेनिनसुला forest and one horned rhino in swampy Brahmaputra river, snow leopard in higher Himalayas, wild goat and musk deer in Jammu Kashmir, wild buffalo and Indian bison, tiger in central and West Bengal. Just a minute. West Bengal, gudakar in Little Run of Kutch and flamingo in water-lodged Great Run. ओके, सो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स बताए गए हैं. एशिया का जो हाथी है यूजुअली ये फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है. एक सींग वाला राइनो है वो दलदली इलाकों में पाया जाता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास में. हायर हिमालय से आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा. वाइल्ड गोट और मस्क डियर आपको जम्मू कश्मीर के आसपास देखने को मिलेंगे. इंडियन बाइसन जिसको हम लोग वाइल्ड बफेलो भी कहते हैं ये भी हमको देखने को मिलेगा. इवन टाइगर जो है वो सेंट्रल इंडिया और वेस्ट बंगाल में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. कच्छ की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइल्ड एस जिसको हम लोग गुडाखार बोलते हैं एंड फ्लेमिंगो बर्ड भी देखने को मिलेगी आपको ग्रेट रन ऑफ कच्छ में. प्रेजेंस ऑफ जस्ट अ मिनट. Presence of great Indian bustard in the grassland area is noted again. सो ग्रेट बस्टर्ड एक जो बर्ड है वो भी हमको घास के इलाकों में देखने को मिल जाती है. इन वाटर लॉज्ड एरिया माइग्रेटरी बर्ड्स कम फ्रॉम द कोल्ड रीजन एंड कम डाउन इन अ ग्रेट नंबर. तो कोल्ड रीजन से यानी जो साइबेरियन कंट्री होती है जहाँ पे रसिया है, यूजुअली मंगोलिया हो गया, फिर आपका ये चाइना हो गया. तो इन सब कंट्री उनको पता है बर्ड्स को कि अभी जब बहुत ज़बरदस्त ठंड होने वाली है तो ये लोग क्या करते हैं माइग्रेट करके पूरा हिमालय के ऊपर से आ जाते हैं गुजरात के कच्छ में. अब उनको पता है कि यहाँ पे ठंड होती है लेकिन वो उनकी बॉडी के लिए सही है, पर उनकी बॉडी को गर्मी भी तो चाहिए ना, तो था सनलाइट भी. तो उनको पता है कि हमको कहाँ रुकना है. उनके पास कोई जीपीएस भी नहीं है. ये थोड़ा अजीब बात है, इनको कोई बताता नहीं है पर ये हैबिचुअल है. इट इंक्लूड साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, तिब्बतियन डॉग, कुंज, खारखरा एक्सेट्रा. तो ये बर्ड्स के नाम हैं. Flying squirrel are seen in the dense forest of Western Ghat. Nicobari dove is a rare bird seen in Nicobar Islands. Okay, तो यहाँ पे कुछ फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में कहा गया है जो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे. ओके, निकोबारी डव आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है. रेयर स्पीसीज ऑफ कोरल आर सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो कोरल के आपको वहाँ पे मिलेंगे. Even along with the mammals, many types of birds notice should be taken of king cobra, snake, python, iguana also. तो ये सारे स्नेक की प्रजातियाँ हैं. Along sea coast and other water bodies, various species like sea snakes, dolphin, shark, dugong जिसको हम लोग sea cow कहेंगे, octopus, whale form the part of the animal world. तो आपको ये सारे एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे. ओके,
तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे एनिमल्स हैं बहुत बार का, तो आई होप आपने नाम ही पहली बार सुना होगा। एनी हाउ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बिसाइड फॉरेस्ट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। Exactly right side of my image. Beside forest, animals like fox, wolf, nilgai, deer, moogs, rabbit, wild hog, hedgehog are seen in the agricultural area. Many birds, such as nightingale, parrot, peacock, weaver bird, chirbari, pilak, vulture, kabar, ढोर बगला etc. are also seen in roaming in this area. तो आपको फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारे इसमें नाम लिखे हुए हैं। नाउ अब हम बात करेंगे लाइक टू नो के बारे में। लाइक टू नो में क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। तो अगर इंडिया की बात करें सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, वेल इट्स अ क्रेन। फुलसुनहागो सुनागो, ठीक है, फुलसन गानो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। तो बिगेस्ट बर्ड क्रेन और फुलसन गानो ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। कितनी स्मॉलेस्ट है, वेल मैंने भी नहीं देखी आज तक, इसके बाद में जरूर गूगल करने वाला हूँ। चलो, बर्ड्स विंग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई सीन इन साउथ इंडिया। इंडिया के साउथ में आपको बर्ड विंग नाम की एक बटरफ्लाई मिलेगी जो बहुत ही बड़ी मानी जाती है। एंड सिराज ज्वेल इज द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई सीन इन इंडिया। तो सिराज ज्वेल सबसे छोटी बटरफ्लाई है। तो इस लाइक टू नो के बॉक्स में आपको बिगेस्ट बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड, बिगेस्ट बटरफ्लाई, स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई के बारे में दिया हुआ है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इन चारों को नाम याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ही आएंगे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड देयर नीड फॉर कंजर्वेशन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कंजर्वेशन की बात आए ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको ये चीज़ें बचानी है, हमको ये चीज़ें सेव करनी है। While going through the past, it become evident that there is a danger to the existing of the wildlife since last few decades. अगर हम लोग अपना पिछला कुछ इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही खतरे में हैं। इनके नंबर्स बहुत ही कम होते जा रहे हैं। तो ये हमको क्या बता रहा है कि अगर ये चलता रहा तो बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। और पिछले कुछ 20-30 सालों से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बिफोर 100 ईयर्स थाउजेंड्स ऑफ टाइगर वेयर सीन इन इंडिया। तो हजारों टाइगर थे इंडिया में, लाखों होंगे, हजारों तो बहुत कम है, बट इतने सारे टाइगर्स इंडिया में हुआ करते थे। एज पर द फिगर 2014 गिवन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, द फिगर इज 20 to 26। वेल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने बताया कि इंडिया में फ़िलहाल 226 टाइगर्स हैं। सी आई यूज़ टू रिमेंबर 2007 में जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, तब महेंद्र सिंह धोनी की एक एयरसेल की एक ऐड आती थी, ओके। एंड वो जो ऐड थी उसकी थीम थी सेव टाइगर। एंड उन्होंने कहा था कि 1407 ओनली लेफ्ट। तब हमारे कंट्री में सिर्फ 1400 ही अप्रोक्सीमेटली कुछ टाइगर बचे थे। और अगर 7 ईयर्स में ये बढ़ के अगर 2200 हो गए, वेल इट्स अ वेरी गुड। एंड आई थिंक अगर हम लोग अभी लेटेस्ट फिगर देखें तो आई थिंक ये कुछ और भी 3000 के आसपास हो चुके हैं। इट्स अ गुड साइन कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही है। इसका तो मतलब यही हुआ। टाइगर हैव बीन ग्रोन इन नंबर एंड विच इज एविडेंट फ्रॉम देयर इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फूड टेकन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। टाइगर है यहाँ पर कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? वेल टाइगर के पंजे के निशान होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके पाँव के निशान बनते हैं। दिस इज़ ए गुड साइन। और ये अच्छी बात है कि 1400 से अगर अभी 3000 हो गया है विद इन 13 ईयर्स, तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि टाइगर्स को तो होना ही चाहिए। एंड वल्चर आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ईटिंग ऑफ मीट विच बिकम द पोल्यूटेंट बाय द डिक्लोरोफेनेक ड्रग used in the treatment of the sick milk cattle। फ्रेंड्स वल्चर जो है गिद्ध जिसको कहते हैं,
ये जो बर्ड है ना, ये क्या करता है, एनिमल के लिए, मतलब एनिमल किंगडम में एक स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर है, जब भी कोई एनिमल्स हमारा मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है। इससे पहले वो बदबू ज़्यादा फैले, हमारे वल्चर, क्रोस, ये सब आके उसको फटाफट आके चट कर जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या देखा गया है कि कुछ लोग हैं ना एनिमल्स को, जैसे कि हम हमारे अपने कुछ काऊ होती है, तो काऊ का मिल्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा मिल्क दे। एक ऐसा केमिकल उसके बॉडी में हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, एंड जब वो मरती है तो वो केमिकल तो उसके बॉडी में होगा ही होगा। एंड जब ये बर्ड्स उस एनिमल्स को खाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो केमिकल उनके अंदर भी चला ही जाता है। ओके, एंड वो केमिकल कंज्यूम करने के बाद इनकी फिर डेथ हो रही है। डिक्लोफेनेक, ओके, ये केमिकल्स इन बर्ड्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। लेपर्ड सीन इन द फॉरेस्ट इज बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द इंडिया। तो लेपर्ड जो कभी पहले इंडिया में हुआ करता था, लेकिन अब वो इंडिया से पूरी तरह से गायब हो चुका है। मीन्स अब इंडिया में एक भी लेपर्ड नहीं बचा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम लोग ही हैं, ठीक है। वंस द एशियाटिक लायन ऑफ गिर विच वेयर सीन अप टू द मिडल ईस्ट आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू द गिर फॉरेस्ट ओनली। एक बार जो लायन थे, मतलब जो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं गुजरात में, ये पहले मिडल ईस्ट तक देखे जाते थे। मिडल ईस्ट मतलब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ पर, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और ये सिर्फ आपको मिलेंगे अब गुजरात के गिर फॉरेस्ट में बस। इसके अलावा अगर आपको लायन देखना है नेचुरल कंडीशन में कहाँ है, तो फिर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आना पड़ेगा। ओके, नाउ विद ड्यू स्टेप टेकन फॉर देयर प्रोटेक्शन नाउ देयर नंबर इज़ 523। फ्रेंड्स, 1980 में लायंस के जो नंबर थे ना वो 100 से भी कम थे, और अगर आज वो 523 हैं देन इट्स अ गुड साइन, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सच में ध्यान दे रही है। वंस क्रेन वेर सीन इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस। तो क्रेन बर्ड्स है वो भी, उनके नंबर पहले बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, लेकिन अब उनके भी नंबर्स कम हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट द डिक्रीज इन द नंबर समहाउ समवेयर फॉर सम ईयर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है, विच इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न। और ये सही में बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि इन बर्ड्स का कम होना अच्छी बात नहीं है। शाम गरुड़, जिसको हम लोग ईगल कहते हैं, आर रेजिडेंट्स ऑफ द माउंटेनस फॉरेस्ट इन गुजरात, इज नाउ रेयरली सीन, है ना। ये बिल्कुल मतलब बहुत कम हो गया है। कौन, शाम गरुड़। चिलोत्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका इज रेयरली सीन टुडे। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो मतलब एनिमल्स हैं जो पहले थे, लेकिन अब उनके नंबर्स कम हो गए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके नंबर्स को और भी कुछ भी करके बढ़ाए। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके, डन। So it is obvious that the endless human greed and the run for progress have made the environment imbalance, which would bring adverse result. इंसान का जो लालच है और उसकी जो एनवायरनमेंट से जो छेड़छाड़ करनी है, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये वाइल्ड एनिमल्स भी सफ़र करते हैं। स्टिल देयर इज अ टाइम, इफ प्रॉपर एक्शंस वे आर नॉट टेकन, देन द नेक्स्ट जनरेशन वुड सीन द वाइल्ड लाइफ ओनली इन पिक्चर। अगर हमारी गवर्नमेंट अभी भी ध्यान नहीं देती है तो ये एनिमल्स सिर्फ आपको नोटबुक्स में देखने को मिलेंगे या फिर एनिमेशन फिल्म्स में, पर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वी वांट, तो हम ऐसा चाहते नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग भी रहें और ये एनिमल्स भी रहें। अब देर आर सर्टेन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ओके, काजीरंगा आसाम, वेल ये फेमस है अपने राइनोस, वाइल्ड बफेलोस और डियर के लिए। थार डेजर्ट में जो राजस्थान में, वहाँ पे डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट और बस्टर्ड देखने को मिलेगा। कान्हा जो मध्य प्रदेश में है, टाइगर एंड एंटीलोप के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, ऑफकोर्स ये लायन, लेपर्ड और चीथल के लिए फेमस है। वेलावदर कलिहार नेशनल पार्क, ये ब्लैक बक, वुल्फ एंड पिकॉक के लिए फेमस है। केवलादेव भरतपुर राजस्थान, ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, नॉर्मल बर्ड्स और लोकल बर्ड्स। बंदीपुर, तो ये अपने एलिफेंट, बियर, हॉज और वाइल्ड कैट्स के लिए फेमस है। ढांची गांव जो है वो कश्मीर में हुमूर, कश्मीरी डियर और मस्क डियर के लिए फेमस है। एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो हिमालय के बिल्कुल नीचे हैं, फुट हिल्स में,
वहाँ टाइगर, एलिफेंट्स एंड लेपर्ड एंड डियर के लिए फेमस माना जाता है. सो स्टूडेंट्स, देयर इज सम एक्टिविटी फॉर यू. वेल, दिस इज अ मैप. इसमें आपको वाइल्ड लाइफ ब्लू डॉट में मिला है, एंड ब्लू डॉट में उस जगह का नाम क्या है आपको वो भी शो किया हुआ है. वेल, बर्ड सेंचुरी आपको दी गई है पिंक स्टार में, मैप में आप लोग देख सकते हो. एंड नेशनल पार्क आपको ग्रीन कलर में दिया हुआ है. फ्रेंड्स, आपको ये मैप CW में पेस्ट करना है. पेस्ट करना है मतलब अब प्रिंट आउट निकाल के मत करना, प्रॉपर एक मैप लाना और इंडिया में कहाँ पर ये लोकेशन है आपको टिक करना है. वेल, ये आपको स्टैंडर्ड 10th में भी काम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको CW में इसको पेस्ट करने के लिए कहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बढ़ना, अब तो चैप्टर ही फिनिश हो गया है. एनी हाउ, सो दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 18. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. ऑफकोर्स वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में. एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रॉट इज पार्ट 2 ऑल्सो. So till then you have to wait, and you guys are amazing. Keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening me.